Good morning students. Today we are going to discuss article writing. How we can write an article. An article is a long piece of composition which can be written on a variety of topics related to sports, medicine, politics, literature, philosophy and so on. आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल लिखने के कुछ मेथड होते हैं. जैसे कि आर्टिकल हम क्या कह सकते हैं, कंपोजिशन है लिखने का. कंपोजिशन जो एक लंबे टाइप में लिखा होता है उसके अंदर कुछ वैरायटीज़ होती हैं. जैसे कि हम हमारी प्राइमरी क्लासेस के अंदर हम कह सकते हैं कि जो ऐसे होते हैं उसी तरीके से जो स्पोर्ट्स पर, मेडिसिन, पॉलिटिक्स इन टॉपिक्स पर हम लिख सकते हैं. इसके अंदर क्या है कि एसेंशियल ऑफ ए गुड आर्टिकल, अगर हमने एक अच्छा आर्टिकल लिखना है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं. सो नाउ वी आर डिस्कस देयर आर अ फ्यू पॉइंट्स विच मे हेल्प वन टू राइट ए गुड आर्टिकल. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वन शुड डू गुड रिसर्च ऑन द टॉपिक. सबसे पहले हमें जिस आर्टिकल को हमने लिखना है उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में पहले हमें अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए कि हमने जो टॉपिक लिया है उसकी डिटेल क्या है. बिकॉज इट विल हेल्प डेवलप गुड कंटेंट फॉर द आर्टिकल. क्योंकि अगर हमारे पास अच्छा मटेरियल होगा तभी हम एक अच्छा आर्टिकल लिख पाएंगे. सेकेंड, अ कैची, रेलिवेंट एंड प्रॉपर हेडलाइन. एक आर्टिकल को लिखने के लिए हमें सबसे पहले मटेरियल के साथ साथ एक अच्छी सी हेडलाइन होनी चाहिए. ये नहीं है कि हमें पूरी लाइन ही ले ली. प्रॉपर हेडलाइन से जो आर्टिकल है वो इफेक्टिव दिखता है. मस्ट बी सिलेक्टेड दैट विल ग्रैब द अटेंशन ऑफ द रीडर एट वंस एंड अरोज हिज इंटरेस्ट टू रीड फर्दर. अगर आर्टिकल की हेडिंग अच्छी है, हेडलाइन अच्छी है, तो रीडर उसको पढ़ने में उत्सुकता दिखाता है. नेक्स्ट, एन आर्टिकल शुड एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स. आर्टिकल के अंदर कम से कम 3 जो हैं वो स्टेंजा होने चाहिए, 3 पैराग्राफ होने चाहिए. द फर्स्ट पैराग्राफ इज़ द इंट्रोडक्शन. जब हम आर्टिकल को लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर जो हमारा आर्टिकल है उसके बारे में इंट्रोडक्शन होना चाहिए. इट शुड कॉम्प्राइज ऑफ अ फ्यू सेंटेंसेज एंड शुड गिव द रीडर a glimpse of the main ideas or concept which will be discussed later in the article. It is meant to give a hint about the content of the article. जिस आर्टिकल को हम लिख रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले पैराग्राफ के अंदर उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर कुछ सेंटेंसेस के अंदर उससे कॉम्प्राइज करता हुआ, ताकि रीडर जो है वो अपनी उसको बहुत ज़्यादा महत्व दे इसके पढ़ने में, तो उसके अंदर अपने आइडियाज़ भी देने चाहिए. नेक्स्ट, द मेन बॉडी ऑफ द आर्टिकल. जिस टॉपिक के बारे में हमारा आर्टिकल है मे कंप्राइज 1 और मोर पैराग्राफ एंड डील विद ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू द टॉपिक. उस टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल उस आर्टिकल के अंदर क्लियर हो जानी चाहिए, यानी कि थोड़ी शब्दों के अंदर पूरी डिटेल. इट शुड इनकम्पास वेरियस आइडियाज़, फैक्ट्स, प्रॉब्लम्स इफ एनी रिलेटेड टू द टॉपिक. यदि हमारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ आइडियाज़ हैं, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं और कुछ प्रॉब्लम भी हैं, तो वह हमें शेयर करनी चाहिए. एंड ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन. मान लीजिए हमने कोई करंट का टॉपिक लिया है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स जो हैं, डाटा जो है वो देना चाहिए. द पैराग्राफ शुड बी इन अ फ्लो सो दैट दे आर लिंक टू ईच अदर. अब मान लीजिए हमने आर्टिकल लिखना है, पहले स्टेप के अंदर हमने उसका इंट्रोडक्शन लिखा, सेकेंड के अंदर उससे रिलेटेड हमने कुछ डाटा दिए, फैक्ट्स दिए, कुछ एग्जाम्पल दिए, यानी कि थोड़ा सा लिंक होना चाहिए. एंड आर रिलेटेड टू द मेन टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड. जिस टॉपिक को लेकर हम चल रहे हैं उसकी डिस्कशन बाय चेन चलनी चाहिए. एन इंसिडेंट और एग्जाम्पल मे बी इंक्लूडेड टू सपोर्ट द मेन टॉपिक. मान लीजिए हमने कोई आर्टिकल दिया है, उससे रिलेटेड अगर हम करंट के एग्जाम्पल उसमें और इंसिडेंट अगर उस आर्टिकल के अंदर लिखते हैं तो स्टूडेंट को और ज़्यादा क्लियर हो जाता है. कंक्लूजन ऑफ द आर्टिकल. जब हमने पूरा आर्टिकल लिख लिया तो लास्ट के अंदर जो हमारा थर्ड पैराग्राफ होगा उसके अंदर हमें उसका कंक्लूजन बताना चाहिए कि हम ये आर्टिकल क्यों लिख रहे हैं. शुड कंटेंट अ ब्रीफ समरी ऑफ द एंटायर आर्टिकल एंड इट ऑलवेज अपीयर एट द एंड. अ पॉजिटिव क्लोजिंग सेंटेंस हेल्प्स टू क्रिएट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द रीडर. जब भी हम आर्टिकल लिखते हैं तो कंक्लूजन जो है हमेशा पॉजिटिव के अंदर होना चाहिए. इसका जो इम्प्रेशन है वो रीडर पर अच्छा पड़ता है. प्रूफ रीड द आर्टिकल एंड चेक ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर्स. जब भी आर्टिकल लिखते हैं तो उसकी पहले प्रूफ रीडिंग होनी चाहिए, पहले पढ़ लेना चाहिए, फिर उसकी जो ग्रामेटिकल स्पेलिंग्स हैं वो हमें चेक करनी चाहिए. वेल राइटिंग एन आर्टिकल फॉर अ न्यूज़पेपर और मैगजीन. कई बार हम क्या देखते हैं कि न्यूज़पेपर और मैगजीन में बहुत अच्छे
जो आर्टिकल हैं वो दिए होते हैं। द नेम ऑफ द राइटर इज ऑल्सो मैंशन आफ्टर द हेडिंग, राइट इन द बिगनिंग और द एट द एंड। जो आर्टिकल है उसको लिखने के बाद राइट साइड में हमें जो राइटर है उसका नाम लिखना चाहिए और द लास्ट में भी लिख सकते हैं। यू मे राइट नोट्स बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग द आर्टिकल। कई बार क्या होता है कि आर्टिकल की ब्रीफिंग करने के लिए स्टार्टिंग के अंदर हम उसके नोट्स भी दे सकते हैं। एज इट विल हेल्प यू ऑर्गेनाइज योर आइडिया। इससे क्या होता है कि जब हमने उसकी हेडिंग दे दी तो हमें ये लगता है कि हमें आगे इसके बारे में और क्या लिखना है। एंड कंटेंट इन अ लॉजिकल मैनर। थैंक्स।